भक्तजनों, नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे भीषण युद्ध का इतिहास है। यह कथा हमें बताती है कि जब जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंचता है तब तब मां शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करती हैं। महिषासुर का वध केवल एक दैत्य का संहार नहीं था, यह अहंकार, वासना और अन्याय का नाश था। यह कथा आज भी हमें भीतर के महिषासुर से लड़ने का साहस देती है। महिषासुर का जन्म और वरदान। रंभासुर नामक असुर राजा से उत्पन्न हुआ था महिषासुर। वह अर्धमानव और अर्धभैंसे के रूप का धनी था। जन्म से ही बलवान, पराक्रमी और अदम्य साहस वाला। लेकिन शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार भी बढ़ता गया। वह सोचता, मैं क्यों न तीनों लोकों का अधिपति बनूं। देवता भोगविलासी हैं, ऋषि निर्बल हैं। असली शक्ति असुरों के पास है। मुझे सब पर शासन करना चाहिए। तपस्या और वरदान। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए महिषासुर वन में चला गया। उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना अन्न के रहा। धूप, वर्षा, शीत सब सहा। एक पांव पर खड़े होकर मंत्र जाप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो। महिषासुर ने अवसर देखकर कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देव, दानव, गंधर्व, यक्ष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, परंतु एक स्त्री तेरा वध कर सकेगी। महिषासुर हंस पड़ा और बोला, स्त्री? यह तो असंभव है। स्त्रियां कोमल होती हैं। मेरा अंत उनसे नहीं हो सकता। यह उसके अहंकार का आरंभ था। अत्याचार की शुरुआत। वरदान मिलते ही उसका असली रूप सामने आया। उसने अपनी सेना संग स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सबको अपमानित किया। ऋषियों की तपस्या भंग की। यज्ञों को अपवित्र किया। पृथ्वी पर दैत्यराज का शासन हो गया। तीनों लोक भयभीत हो उठे। देवताओं पर अत्याचार। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने असुरों की विशाल सेना संगठित की। इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। इंद्र का सिंहासन छिन गया। सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर सब अपने स्थान छोड़कर इधर-उधर छिपने लगे। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य स्थापित हो गया। धरती पर चारों ओर अन्याय, अधर्म और भय फैल गया। ऋषिमुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। प्रजा दुखी थी। हर ओर केवल महिषासुर का अत्याचार था। देवताओं की प्रार्थना और मां का प्राकट्य। पीड़ित देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया, भगवान, हमें रक्षा प्रदान करें। यह दैत्य हमें जीने नहीं दे रहा। तब तीनों महादेवों ने अपना तेज प्रकट किया। वह तेज इतना प्रखर था कि 10 दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। उस तेज से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी मां कात्यायनी। उनके मुख से ब्रह्मा जी का तेज झलक रहा था। उनकी आंखों में शंकर का ज्वालामय प्रकाश था। उनके शरीर में विष्णु का तेज व्याप्त था। उनके हाथों में देवताओं ने अपने अपने शस्त्र अर्पित किए। शंकर ने त्रिशूल दिया। विष्णु ने चक्र। वरुण ने शंख। अग्नि ने शक्ति। वायु ने धनुष बाण। इंद्र ने वज्र। कुबेर ने गदा। और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया।
इस प्रकार मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों का संहार करने के लिए तैयार हुई। महिषासुर का उपहास। महिषासुर ने सुना कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है। वह ठहाका मारकर बोला, देवता इतने निर्बल हो गए कि एक स्त्री को मेरे विरुद्ध भेज रहे हैं? क्या स्त्रियां युद्ध करती हैं? यह तो अपमान है। तभी आकाशवाणी हुई, असुर, सावधान, यही स्त्री तेरे अहंकार का अंत करेगी। युद्ध के दिन, पहला दिन, असुरों की लाखों की सेना मैदान में उतरी। हाथी, घोड़े, रथ, तलवारें, गदाएं, पूरा आकाश ढक गया। देवी ने अपने धनुष से बाण छोड़े। हजारों असुर भूमि पर गिर गए। सिंह ने गर्जना कर असुरों को रौंद डाला। दूसरा दिन, महिषासुर स्वयं युद्धभूमि में आया। वह कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा, कभी मनुष्य का रूप लेता। उसकी माया अद्भुत थी। देवी ने चक्र, त्रिशूल और गदा से प्रहार किया, लेकिन वह बार बार रूप बदलकर बच निकलता। तीसरा दिन, युद्ध भयंकर हो गया। असुरों की लाशों से मैदान भर गया। देवता छिपकर यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में भय भी था और विश्वास भी। महिषासुर और देवी का संवाद। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, हे स्त्री, तुझे समझ नहीं है, तू मेरे सामने टिक नहीं सकती। मुझे देवता भी नहीं जीत पाए। तू कौन है? मां ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही शक्ति हूं जिसके बिना देव भी शक्तिहीन हैं। मैं वही शक्ति हूं जिसने तुझे जीवन दिया। अब मैं तेरा अंत करूंगी। युद्ध का आरंभ। मां का सिंहासन सिंह दहाड़ने लगा। उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठे। मां का स्वर गूंजा, हे महिषासुर, सुन ले, तेरे अत्याचार अब और सहन नहीं होंगे। मैं तेरा अंत करने आई हूं। महिषासुर ने हंसकर उत्तर दिया, एक स्त्री मुझे पराजित करेगी? यह असंभव है। फिर भी उसने सेना संग युद्ध छेड़ दिया। पहले चिक्षुर और चामर नामक महाबली असुर मां से भिड़े। वे हाथों में गदा और तलवार लेकर गर्जना करने लगे। मां कात्यायनी ने चक्र घुमाया। चक्र की गति से दोनों सेनापति क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद अनेक असुर दौड़े। मां ने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। देवता आकाश से जय माता दी का नाद करने लगे। जब उसकी सेना नष्ट होने लगी, तब महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसने अपना स्वरूप बदल लिया, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी पुरुष। भैंसे के रूप में वह मां पर झपटा। मां ने सिंह से कहा, वत्स, उसका सामना कर। सिंह ने गर्जना की और महिषासुर को धक्का दे दिया। हाथी रूप धारण कर उसने मां के सिंह को दबाना चाहा। मां ने तलवार उठाई और उसका सूंड काट डाला। सिंह रूप में वह दहाड़ने लगा। मां ने वज्र से उसके दांत तोड़ दिए। पुरुष रूप धारण कर वह गर्व से बोला, देवी, तू मुझे नहीं मार सकती। मां मुस्कुराई। अंतिम युद्ध। महिषासुर पुनः भैंसा बनकर पृथ्वी को रौंदने लगा। उसकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा। उसके झटकों से पर्वत टूटने लगे। मां ने अपना पाँव उसके सिर पर रखा। त्रिशूल से उसके वक्ष को भेद डाला। महिषासुर तड़पने लगा। वह बार बार रूप बदलकर बचने की चेष्टा करता रहा, लेकिन मां की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार मां ने अपनी तलवार उठाई और महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्षण भर में रणभूमि शांत हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की।
सब ओर जय मां कात्यायनी का जयघोष हुआ। भक्तों, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है। वह बार बार रूप बदलता है, कभी क्रोध बनकर, कभी वासना बनकर, कभी लोभ बनकर। लेकिन जब साधक मां की शरण में आता है, तब देवी अपने त्रिशूल से इन सभी विकारों का नाश कर देती हैं। इस प्रकार मां कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया और तीनों लोकों को भयमुक्त किया। देवताओं ने अपने अपने स्थान पुनः प्राप्त किए। धर्म की स्थापना हुई। यही कारण है कि नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। परंतु मां का स्वरूप केवल युद्ध और शक्ति तक सीमित नहीं है। वे साधकों के लिए करुणा, प्रेम, साधना का मार्ग और जीवनोपयोगी उपदेश भी देती हैं। छठे दिन की साधना में साधक अपने भीतर छिपे महिषासुर का भी नाश करता है। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां सिंह पर आरूढ़ हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाएं हाथ में कमल और तलवार है। बाएं हाथ में त्रिशूल और वरमुद्रा है। उनका वर्ण स्वर्ण की तरह तेजोमय है। वे करुणामयी भी हैं और पराक्रमी भी। मां कात्यायनी की साधना। छठे दिन की साधना से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। प्रातः स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें। मां का चित्र प्रतिमा स्थापित कर दीप और धूप जलाएं। लाल फूल और कुमकुम अर्पित करें। देवी कात्यायन्य नमः मंत्र का 108 बार जप करें। भोग में शहद या गुड़ अर्पित करें। यह साधना विशेष रूप से कन्या विवाह में बाधा दूर करने के लिए की जाती है। जो कन्याएं शीघ्र विवाह चाहती हैं, वे मां कात्यायनी की साधना करें। भक्तों की कथाएं। कथा 1, ऋषि कात्यायन की तपस्या। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि कात्यायन ने महिषासुर वध के लिए देवी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कथा 2, एक कन्या का विवाह। एक गांव में एक कन्या थी जिसका विवाह बार बार बाधित हो जाता। उसने नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी का व्रत रखा। कुछ ही समय में उसके विवाह की सभी रुकावटें दूर हो गईं और उसे योग्य वर मिला। कथा 3, साधक का भय मिटा। एक साधक को रात में सदैव डर सताता था। उसने मां कात्यायनी की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका भय मिट गया और उसका मन स्थिर हुआ। जीवनोपयोगी उपदेश। मां कात्यायनी की कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। भीतर के महिषासुर को पहचानो। अहंकार, क्रोध, वासना ही महिषासुर हैं। साहसी बनो। सिंह पर आरूढ़ मां हमें निर्भयता सिखाती हैं। धर्म का साथ दो। जैसे देवी ने देवताओं की रक्षा की, वैसे ही हमें भी सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। करुणा रखो। शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और धर्म के लिए करो। आत्मबल जगाओ। साधना से आत्मशक्ति प्रकट होती है और वही भीतर के अंधकार का नाश करती है। आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, देवी कात्यायनी केवल महिषासुर का बाहरी वध नहीं करती, वे हमारे भीतर के अंधकार का भी नाश करती हैं। जब हम क्रोध पर विजय पाते हैं, तब देवी प्रकट होती हैं। जब हम लोभ से मुक्त होते हैं, तब देवी प्रकट होती हैं। जब हम अहंकार छोड़कर विनम्र होते हैं, तब देवी प्रकट होती हैं। उनकी साधना हमें भीतर से प्रकाशमय कर देती है। नवरात्रि का छठा दिन हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में मां कात्यायनी हमारी शक्ति हैं। वे केवल दैत्यों का संहार नहीं करती, बल्कि साधक के मन के दैत्यों का भी विनाश करती हैं।
वे साहस, विवेक और आत्मबल की दात्री हैं। उनकी भक्ति से जीवन में भय मिटता है, विवाह और परिवार में सुख आता है और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जय मां कात्यायनी।